खबर आजमगढ़ से आ रही है, जहां डीएम नागेंद्र सिंह ने बताया कि आज से रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू की तरह रहेगा। चिकित्सालय डायग्नोस्टिक खोल सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ ही खोल सकते हैं। कंस्ट्रक्शन के काम ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में चलेंगे। ऑटो चालक ऑटो चला सकते हैं, लेकिन 1+2 के आधार पर, तथा बिल्डिंग मटेरियल की दुकान, शराब की दुकान, इलेक्ट्रिक दुकान, पान की दुकान, इसके अलावा शादी भी हो सकती है, लेकिन 20 आदमी ही बारात में जा सकते हैं। कुछ शर्तों के साथ ही डीएम नागेंद्र सिंह ने जनता का आभार प्रकट किया, जो लॉकडाउन में जनता ने स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग का सहयोग दिया, जिसके कारण आज आजमगढ़ ग्रीन जोन में जाने की कतार में है। प्रवासी मजदूरों के आजमगढ़ आने से लेकर आजमगढ़ जनपद में आज से किस किस वस्तु की दुकानें खुलेंगी और उनके साथ क्या कुछ शर्तें लागू की गई हैं। पेश एक रिपोर्ट। जनपद वासियों से भी अनुरोध करना है कि ये प्रतिबंध कुछ संदर्भों में शिथिल हुए हैं, लेकिन एक संदर्भ में कठोर भी हुआ है। वो ये है कि शाम 7 बजे से लेकर प्रातः सुबह 7 बजे तक बिल्कुल कर्फ्यू की तरह पोजीशन होनी चाहिए। कर्फ्यू की पोजीशन होनी चाहिए, लोग अपने घरों में रहें। चिकित्सालय, डायग्नोस्टिक सेंटर्स खुल सकते हैं, लेकिन उसकी एक शर्त है कि उनको सीएमओ के यहाँ कोविड-19 का प्रशिक्षण उनके और उनके स्टाफ को लेना अनिवार्य है, और उनके स्टाफ को पीपी किट, ग्लव्स, कैप के साथ जो सुरक्षा उपकरण है उसके साथ लैस होना जरूरी है। इन प्रावधानों के साथ जो लोग खोल रहे हैं वो खोल सकते हैं। चूंकि कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी, इसलिए बिल्डिंग मटेरियल की आवश्यकता होगी। गोडाउन्स जिनके पास हैं, थोक सप्लायर्स के पास, उनको बुला के कह दिया गया है कि वो अपने मटेरियल को, स्टॉक को पूरा करें, और ग्रामीण क्षेत्रों तक जो उनके फुटकर विक्रेता तक वहाँ पहुँचाएं और उन्हें निर्दिष्ट करें कि वो डिस्प्ले करें स्टॉक और उस पर जो भी उनके दर हैं, ताकि किसी प्रकार की कालाबाजारी ना हो और प्रशासन को कोई प्रतिकूल कार्रवाई करने की बाध्यता न हो। देखिए, निर्माण कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रारंभ होंगे, इसीलिए बिल्डिंग मटेरियल की दुकानें भी हमने सब जगह खोल दिया, ताकि दर की प्रतिस्पर्धा हो, कोई व्यक्ति दरों का कालाबाजारी न करे। शहर में भी प्रधानमंत्री शहरी आवास या कोई निजी आवास का निर्माण लेस देन 5 मजदूर के साथ शुरू कर सकता है। 5 मजदूर से ज्यादा अगर कोई कार्रवाई शहर में करता है तो उसे C2 कंस्ट्रक्शन अलाउड है, अर्थात उस साइट पर ही मजदूर रहने चाहिए एक ही जगह। अगर एक ही जगह पर मजदूर रहें, साइट के अंदर हों या ऐसी जगहों पर हों जहां से साइट पर ले आएं और वापस ले जाएं, शहरों में भी निर्माण शुरू कर सकते हैं। औद्योगिक कार्य वर्क प्लेस के अंदर शहरी क्षेत्र में शुरू हो सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में समस्त औद्योगिक गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। मैन्युफैक्चरिंग की औद्योगिक क्षेत्र में जो भी गतिविधियां हैं वो प्रारंभ हो सकती हैं। सब में यह निर्देश जरूर पालन करना होगा कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सफाई का ध्यान रखें, हैंड वॉश का ध्यान रखें, और उनके घरों में जो प्रवासी मजदूर आए या पड़ोस में आए वो होम क्वारंटाइन वास्तव में हो, इसका गांव स्तर की निगरानी समितियां उसका ध्यान रखें। कैब, टैक्सी, ऑटो रिक्शा 1+2 के आधार पर चल सकती हैं। ड्राइवर +2 इसके आधार पर चल सकती हैं, चकसिकटी मुबारकपुर के अलावा। बसों के चलने का 50% क्षमता के साथ ग्रीन जोन में 50% फैसिलिटी के साथ चलने की सुविधा के लिए आदेश सुझाव है। चूंकि हमारा जनपद ऑरेंज में है, इसलिए हम अभी बसों के संचालन पर नहीं कर सकते। यद्यपि एक प्रावधान है कि यदि
एक क्षेत्र विशेष में संक्रमण हो, जनपद के बाह्य हिस्से में अगर 21 दिन तक न आया हो तो उसे ग्रीन जोन जिला कलेक्टर विचार कर सकता है। लेकिन इन्हीं प्रवासी मजदूरों के आगमन की संख्या को देखते हुए जो ईस्टर्न यूपी के जिलों में ज़्यादा हो सकती है, इसलिए अभी हम उस पहलुओं पर विचार एक सप्ताह बाद ही करें। ग्रामीण क्षेत्र में भी शुरू है और नगर क्षेत्र में भी लागू हो रही है, इसलिए बिल्डिंग मटेरियल की कीमतें ना बढ़ें, इसलिए बिल्डिंग मटेरियल की सारी दुकानों को खोलने का आदेश कर दिया गया है। किताबें, इलेक्ट्रिकल फैंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनकी दुकानों को भी खोलने का आदेश कर दिया गया है, प्रतिबंध हटा दिया गया है। शराब की दुकानों पर भारत सरकार और प्रदेश सरकार का ही आदेश स्पष्ट है कि 10 बजे से 7 बजे तक खुलेंगी, लेकिन चकसिकटी के 3 किलोमीटर की परिधि में, कंटेनमेंट जोन तो 1 किलोमीटर है, लेकिन 3 किलोमीटर की परिधि में हमने प्रतिबंधित रखा है दुकान को। बार नहीं खुलेंगे, एकल दुकानें ही खुलेंगी। पान की दुकान भी खुलेगी, लेकिन मदिरा पान और पान खाना दोनों ही सार्वजनिक स्थानों पर नहीं होगा, क्योंकि थूकना प्रतिबंधित है, दंडनीय अपराध होगा। इसी प्रकार से कुछ और प्रतिबंध शिथिल हुए हैं। शादी के लिए 20 लोगों की अधिकतम संख्या तक शादी की अनुमति दी जा सकती है। संबंधित एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। अधिकतम 20 की संख्या, बाराती घराती मिलाकर। और यदि कोई दूसरे जनपद में बारात लेके जा रहा है तो उसे दिखाना होगा कि जहां बारात लेके जा रहा है वहां पर संबंधित एसडीएम का परमिशन है, और यहां से वाहन का परमिशन, 2 वाहन का 1+2 की अनुमति ही मात्र मिलेगी। और उसमें 65 वर्ष से अधिक का कोई व्यक्ति, कोई गर्भवती महिला, 10 वर्ष की उम्र का कोई बच्चा या किसी क्रॉनिक डिजीज का कोई व्यक्ति, कोमॉर्बिडिटी का कोई व्यक्ति नहीं जाएगा। फ्यूनरल में भी 20 लोगों तक की अनुमति दी गई है। इसके अलावा एक परमिशन और है, प्रतिबंध शिथिल हुआ है। जनपद के अंदर चकसिकटी मुबारकपुर एरिया छोड़कर 4 पहिया निजी वाहन से कोई भी व्यक्ति बिना परमिशन के 1+2 पर अपने निजी कार्य से जा सकता है, और दोपहिया वाहन पर भी 1+1 पर जा सकता है। लेकिन जनपद के बाहर जाना होगा तो उसे परमिशन लेना होगा, जैसे पहले से परमिशन की व्यवस्था थी। बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जो दुकानें अभी ग्रामीण क्षेत्र में खोली जा सकती थी गाइडलाइन के अनुसार, लेकिन हम नहीं खोल रहे हैं। उसके पीछे मेरा करबद्ध निवेदन यही है कि जो अत्यावश्यक दुकानें हैं वही अभी 1 हफ्ते और खोली जाएं। शेष दुकानों को, जब ये प्रवासी मजदूर ट्रेन से, बसों से जो आ रहे हैं आपके जनपद में, इनका सबका स्वास्थ्य परीक्षण हो जाए, ये अपने होम क्वारंटाइन तक पहुंच जाएं, इसके बाद शेष को भी शिथिल करने की हम कार्रवाई 10 तारीख को रिव्यू करके फिर उसके बाद करेंगे। ध्यान सुन लीजिएगा आप लोग। मैं जनपद वासियों से एक अनुरोध भी करूंगा कि आप लोगों के संयम संकल्प के कारण, स्वास्थ्य विभाग के और अन्य विभागों के प्रयास को लेकर आज स्थिति आज की तारीख में ऐसी है कि जितने भी केसेस आइडेंटिफाई हुए थे 8, उसमें से 4 डिस्चार्ज हो गए, और जो शेष 4 हैं उनके भी सेकंड सैंपल नेगेटिव हैं और थर्ड सैंपल जा चुका है।
रिजल्ट आते वो भी डिस्चार्ज होंगे। इस स्थिति में आपको जिला आपका ऑरेंज जोन में है, अगर 21 दिन तक कोई भी संक्रमण नहीं आएगा, 22 अप्रैल से लेकर 21 दिन अर्थात 13 मई तक, अगर 13 मई तक कोई अन्य प्रकरण नहीं आता है तो जिला ग्रीन में चला जाएगा, चकसिकठी और मुबारकपुर भी। लेकिन यह संभव तभी है जब असुविधाओं को देखते हुए, जीवन को चलाने की गति को देखते हुए सरकार ने प्रतिबंधों को क्रमशः शिथिल किया है। लेकिन यदि प्रतिबंधों के शिथिलीकरण को लोग उत्सव के रूप में मनाने लगेंगे, अनुशासन विहीन हो जाएंगे, 1.5 महीने से जो प्रतिबंधों के साथ, लॉकडाउन के साथ आत्मानुशासन की प्रवृत्ति विकसित होने की उम्मीद की गई थी, उससे अगर परे रहेंगे और कोई भी अन्यथा परिस्थिति आती है तो उसका बोझ हमको आपको ही सहना होगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि शिथिलीकरण हो भी रहा है तो जो अत्यावश्यक गतिविधियां हों उसको ही जारी करें, और जिस दुकान पर जाएं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कम से कम बाहर निकलें, जरूरत के लिए बाहर निकलें। खुलने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बंद कर दें या भीड़ लगा करके उत्सव के रूप में कार्यक्रम करना शुरू कर दें, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में हर छूट के अलावा यह प्रतिबंध है कि 5 लोग से ज्यादा एक जगह इकट्ठे ना हो, और किसी भी शॉप पर हो तो डिस्टेंसिंग का पालन हो, भौतिक दूरी बनी रहे। अगर इसका उल्लंघन होता है तो कार्रवाई दुकानदार के विरुद्ध भी और वहां खड़े हुए लोगों के विरुद्ध भी की जा सकती है। इसलिए बेटर होगा कि शिथिलीकरण को संकल्प और अनुशासन के साथ आगे बढ़ाएं, जिससे कि और अधिक चीजों को शिथिल करने में हमारा हौसला बढ़े और आपकी गतिविधियां भी बढ़ती रहें, और परस्पर संतुलन से हम संक्रमण को पूर्णतः रोक भी लें और धीरे धीरे सारी गतिविधियां हमारी सामान्य हो जाए। सरकार और प्रदेश सरकार के निर्देश पर कोरोना रोकथाम के दृष्टिगत लॉकडाउन 3-4 मई से 2 सप्ताह के लिए उसकी अवधि बढ़ाई गई है। कतिपय इसमें प्रतिबंधों को शिथिल भी करने का सुझाव दिया गया है। राज्य सरकार ने भी उस पर एक नियमावली निर्गत किया है। उसके आधार पर जनपद आजमगढ़ में जो निर्णय लिया गया है वो संक्षेप में इस प्रकार है। चकसिकठी नयापुर के 1 किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी दुकानें नहीं खुलेंगी, यथावत प्रतिबंध लागू रहेगा जो कंटेनमेंट जोन के लिए आवश्यक है। वहां पर मात्र स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी, नागरिक आपूर्ति की डोर टू डोर डिलीवरी या आवश्यक चिकित्सीय सुविधाओं के लिए आवागमन अनुमति के आधार पर ही दिया जाएगा। इसके अलावा जो क्षेत्र है जनपद आजमगढ़ का, उसमें चूंकि कहीं कोई संक्रमण नहीं पाया गया था, लेकिन चकसिकठी के संक्रमण के कारण ऑरेंज जोन में है, इसलिए दुकानों के खोलने के विषय में विचार किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान में मैं जनपदवासियों से ये अनुरोध करूंगा, क्योंकि मैं जो भी निर्णय ले रहा हूं सकारण है, कि इधर विगत 4 दिनों में और आने वाले 1 सप्ताह बहुत सारे प्रवासी मजदूर मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, मध्य प्रदेश, पंजाब से उनका आगमन होगा और वो जनपद के विभिन्न हिस्सों में जाएंगे, जिनको परीक्षण के बाद
हम क्वारंटाइन करेंगे। जो लोग लक्षण युक्त नहीं होंगे उनको 21 दिन के लिए होम क्वारंटाइन करेंगे, जो लक्षण होगा उनको फैसिलिटी क्वारंटाइन करेंगे, और अगर संक्रमण पाया जाता है तो उनको हॉस्पिटल आइसोलेशन में रखेंगे, और नहीं पाया जाता है तो वो 1 सप्ताह रख के फिर 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन भेजेंगे। जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि कोई स्पष्ट आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से 25 मार्च से लेकर 2 अप्रैल के मध्य लगभग 10,000 लोग आए थे, और 15 मार्च से लेकर 24 मार्च के बीच 14,000 लोग आए थे, उसके आधार पर मेरा एक अनुमान है, और जिस तरह प्रतिदिन मुझे रोज 300 फोन आते हैं, उसके आधार पर मेरा आकलन है कि लगभग 10,000 लोग जरूर न्यूनतम मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, पंजाब से आएंगे। उनको हमें सेटल करना है, उन पर हमें निगाह रखनी है, सर्विलांस रखना है। ऐसे में अगर सारी दुकानें एक साथ खुल जाएंगी, सारी गतिविधियां एक साथ हो जाएंगी, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाना संभव नहीं होगा। स्वतः अनुशासन दुकानें बंद होने के बाद भी नहीं दिखाई पड़ती हैं। सारी दुकानें खुल जाने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन हो पाएगा, पुलिस कितना जगह डंडे चलाएगी, ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। इसलिए मैंने निर्णय लिया है जनपद के हित में और गतिविधियों के हित में कि फेज वाइज हम ओपन करें। अभी तक कृषि उपकरण और खाद्य रसायन से संबंधित दुकानें खुली ही हैं, सब्जी, फल की दुकानें खुली ही हैं, अंडे मछली की दुकानों पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। किराना की दुकानों में 7 से 10 और 2 से 5 खुल रही थी, उसको हमने सुबह 7:30 से लेकर शाम के 6:30 तक लगातार ओपन करने का आदेश कर दिया है।